नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मंदिर के बारे में जिसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खजुराहो की, जो कि भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरापुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंदेल वंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक थे। हिंदू और जैन मंदिरों में इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल का समय लगा। मूल रूप से यहाँ 85 मंदिरों का एक संग्रहण था, लेकिन इसकी संख्या गिरकर 25 आ गई है। दोस्तों, मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के समूह में अधिकांश मंदिर हैं और पूर्वी में नक्शाकारी जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। दोस्तों, पूर्वी समूह के मंदिर जैन मंदिर चंदेल शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनवाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग में मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु जी को समर्पित हैं और 6 मंदिर शिव जी को, 1 गणेश जी को, 1 सूर्य देव जी को, जबकि 3 मंदिर जैन तीर्थ स्थलों में से एक हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में से बड़ा है जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसके इतिहास में मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्रदेव उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया, और जब चंद्रदेव को इस गलती का पश्चाताप हुआ तब उन्होंने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की माँ बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजुराहो ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महाराजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण कराएगा। और साथ ही चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिसमें तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियारों के शेर या बाघ को मार सकता था। दोस्तों, पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उन्हें खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की और उसने कलिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों के आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण कराया और एक यज्ञ का आयोजन किया जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया और इसी के साथ खजुराहो के स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया।